हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट में आउटसोर्स रिक्रूटमेंट के बारे में। तो पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी हल्ला डला हुआ है कि सरकार अब जो है वो हेल्थ सेक्टर में भी आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करने जा रही है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल में आउटसोर्स रिक्रूटमेंट की स्टार्टिंग हेल्थ सेक्टर से ही हुई थी। सबसे पहले जो सैनिटेशन सर्विस हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलती है, वहीं पे आउटसोर्स एम्प्लॉय रखे गए थे और अभी तक बहुत ज़्यादा आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हो चुकी है, चाहे वो नर्सिस की हो, फीमेल हेल्थ वर्कर की हो, मेल हेल्थ वर्कर की हो, लैब टेक्नीशियन की हो। तो पिछले कल आपने देखा कि जो नर्सिस शिमला पहुंची थी, जिनका मुद्दा था कि ये आउटसोर्स भर्ती नहीं होनी चाहिए, और इसका रीज़न है 20 अगस्त को ये लेटर आप देख सकते हो, जहां पे लास्ट कैबिनेट मीटिंग में आईजीएमसी और टांडा हॉस्पिटल के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी क्रिएट और फिलअप करने के ऑर्डर दिए गए थे। लेकिन जब टांडा हॉस्पिटल की नोटिफिकेशन जारी होती है तो यहाँ पे इन वैकेंसी को आउटसोर्स बेसिस भरने पे बात करी जाती है। ये आप देख सकते हो पूरी नोटिफिकेशन। तो इसी के विरोध में नर्सिस कल शिमला पहुंची थी, जहां पे उनको बताया गया कि अभी जो एनएचएम के रिगार्डिंग एनएचएम के तहत जो वैकेंसी भरी जा रही है नर्सिस की 622 वो टोटल वैकेंसी है, तो वो तो आपको आउटसोर्स बेसिस पे ही देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद आपको टेस्ट के थ्रू और बैच वाइज भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से जो अभी आपने पोस्टें क्रिएट करी, अभी आईजीएमसी शिमला की नोटिफिकेशन भी अगर इस नोटिफिकेशन का विरोध नहीं होता तो वो जारी हो जाती, और वो भी आउटसोर्स बेसिस पे ये फिल करने वाले हैं। तो वहाँ पे भी 400 नर्सिस रिक्रूट होंगी, तो 622 एनएचएम के तहत रखी जाएंगी और 700 यहाँ से जो है वो यहाँ पे भी कोई रिक्रूटिंग एजेंसी ढूंढी जाएगी, तो 700 ये आउटसोर्स हो जाती हैं। तो फिर रेगुलर पोस्ट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? हो सकता है 20-30 वैकेंसी बैच वाइज निकाल दें, लेकिन जब इतनी ज़्यादा वैकेंसी आउटसोर्स बेसिस पे एक साल में आपको देखने को मिल जाती है, तो उसकी वजह से रेगुलर वैकेंसी आपको कई सालों तक नहीं देखने को मिलती है। आउटसोर्स वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आउटसोर्स वैकेंसी में मतलब आपको कभी भी बाहर किया जा सकता है। सरकारें बदलती हैं, उनके रीज़न बदलते हैं। आपने ये देखा होगा नेरचौक में, ऑलरेडी नेरचौक जो अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कोरोना के दौरान जो स्टाफ रखा गया था, बार बार उनको एक्सटेंशन दी गई और बाद में उनको उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एनएचएम में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फिर भी ऐसा है कि आपको एक थोड़ी जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे मिलती है, और वहाँ पे पॉलिसी, कम से कम पॉलिसी की बात तो होती है। यहाँ पे आप आउटसोर्स बेसिस में कभी जाके आप पॉलिसी की बात कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको रिक्रूटिंग एजेंसी के माध्यम से रखा जाता है और वो एजेंसी भी अलग अलग होती है। यहाँ पे क्या मेन चीज़ क्या होती है कि आपको अलग अलग एजेंसी के थ्रू रखा जाएगा। आप में फिर कभी भी यूनिटी नहीं हो पाती है, अलग अलग टाइम पे रिक्रूटमेंट करी जाती है। तो ये चीज़ें सब कुछ सोच समझ के होता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो हिमाचल में स्टाफ नर्स या ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, फार्मेसी, जो भी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो कोई भी भर्ती आउटसोर्स बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। या तो सरकार भर्ती करना ही बंद कर दे, या तो इस तरह की भर्ती ना करे। लेकिन फिर आप आज देख सकते हो, एक मैंने फ़ोटो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करी है, जहाँ पे मंडी में जहाँ आज आउटसोर्स बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट निकली थी उसका रिटन टेस्ट है। तो आपने, अगर आपने वो फ़ोटो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो। उसमें जिस हिसाब से भीड़ है, अभी तो कल भी वहाँ पे रिटन टेस्ट होने हैं, तो उस चीज़ से भी पता चल जाता है कि ये जो नेता लोग होते हैं, इन्होंने सोच समझ के इन रिक्रूटमेंट को शुरू किया है, क्योंकि ये जानते हैं कि हिमाचल में जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म है। तो जिस तरह की भी हम रिक्रूटमेंट निकालेंगे तो लोगों को वहाँ पे पहुँचना होगा, और चाहे फिर आउटसोर्स बेसिस पे ही क्यों ना हो, तो ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। अब देखते हैं कि इसका विरोध तो अच्छा खासा हुआ है, अब क्या करता है हेल्थ सेक्टर में, क्या चीज़ें आगे हमें देखने को मिलती है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको टाइम टाइम पे अपडेट दूंगा। इसके बाद रेगुलर पोस्ट कितनी इस टाइम पे वैकेंट है उसकी जानकारी आरटीए के माध्यम से ली जाएगी। एनएचएम में 2022 से जो स्टाफ नर्स और फीमेल हेल्थ वर्कर की वैकेंसी रुकी है, आरटीए के माध्यम से उसकी जानकारी आपको मिलेगी।
उसके अलावा एनएचएम में स्टाफ नर्स, सीएचओ, फीमेल हेल्थ वर्कर की इस टाइम पे कितनी वैकेंसी वैकेंट है उसकी जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे लगातार आपको आने वाले 1-2 महीनों में बहुत सारी अपडेट पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग इस सेक्टर से देखने को मिलेगी। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।